भाई सबसे पहले तो वो लोग चले जाओ जिनको डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, जिनको एक ही रूटीन बार बार फॉलो करना बोरिंग लगता है, जिनको सेम वर्कआउट रिपीट मोड पे करना बोरिंग लगता है, सबसे पहले तो वो जाओ। दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू गाइज, ठीक है? आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स। जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग फिटनेस को सीरियसली लेते हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग इट फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स, बिकॉज वी गाइज आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट सो मैनी ईयर्स। दैट्स व्हाई वी हैव अचीव्ड आवर सर्टेन फिजिक, राइट? जिसकी वजह से लोग हमें एडमायर करते हैं, सोचते हैं कि हम भी फिजिक बनाएंगे। बट when it comes to the real world, जब उनको पता चलता है कि actually what it takes to build a physique like that, तो वो बोलते हैं हमें वैरायटीज चाहिए, हमें वेरिएशंस चाहिए, हमें सेम वर्कआउट नहीं करना, हमें सेम मील फॉलो नहीं करनी, हमें सेम प्रोग्राम फॉलो नहीं करना। और कब? एक महीने के अंदर। यू नीड टू बी डिसिप्लिन गाइज। दिस इज फॉर योर बॉडी, दिस इज फॉर योर फिटनेस, और किसी के लिए नहीं है। यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। इफ यू कैन नॉट डू इट फॉर योर सेल्फ, देन दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, राइट? आप यहां से मूव कर जाओ कहीं और, आप खाओ गंद, आप फॉलो करो लाइफस्टाइल गंद। हु केयर्स? हु इवन केयर्स मैन? If you want to reach a certain physique, if you want to do something fitness में, तो you need to be consistent, you need to be disciplined, you need to be hard working. आपको अपना मॉनिटर करना होगा, अपनी मील्स मॉनिटर करनी होंगी, अपनी स्लीप मॉनिटर करनी होगी, अपने वर्कआउट मॉनिटर करने होंगे। एंड इफ यू आर नॉट सरेंडरिंग योरसेल्फ to anyone, you cannot develop your physique, right? आपको सरेंडर तो करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई मेरा चैनल देख के, मेरी वीडियोस को देख के फॉलो करो प्रोग्राम्स। किसी को भी करो, लेकिन स्ट्रिक्ट होके करो। हाँ, लेकिन जिसको करोगे वो सर्टिफाइड होना चाहिए, राइट? ये तो रही उन लोगों की बात जो बहुत सारी वैरायटीज ढूंढते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल हो। डैम, दिस इज नॉट सो इजी। अगर ये इजी होता तो हर एक बंदा जाके अचीव कर चुका होता। नहीं है इजी, देने पड़ते हैं साल साल साल। रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे, फिजिक भी नहीं बनती भाई, ठीक है? अब दूसरा आता है उन लोगों के लिए जो लोग खुद ट्रेनिंग दे रहे हैं सामने वाले को और इतना बड़ा पेट लेके खड़े हैं। जो सामने वाले को ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन खुद गंदे खा रहे हैं। क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो आप? सर्टिफिकेशन इज अ गुड थिंग, बट आपको खुद को भी मेंटेन रखना पड़ेगा, अपनी फिजिक पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी सामने वाला एडमायर होगा, आपसे कुछ ले पाएगा। सर्टिफिकेशन इज नॉट इनफ मैन, यू नीड टू बी फिट। अगर आप किसी को फिट बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको भी फिट होना पड़ेगा, आपको भी अपनी मील्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आप शेप में होने चाहिए। विदाउट शेप यू हैव नो राइट टू ट्रेन एनीवन। यू आर डूइंग द रॉन्ग स्टफ इन योर लाइफ एंड यू आर टेलिंग द पर्सन दैट यू कैन अचीव दैट फिटनेस। हाउ कैन यू टेल दैट पर्सन? That's not good. First, go and get back to the shape. Get back to the shape इसलिए बोला क्योंकि आप कभी ना कभी रहे होंगे शेप में। जानता हूं मेहनत है, ट्रेनिंग देते हैं तो बोर्डम हो जाता है, नहीं दे पाते हैं खुद पे ध्यान। बट दिस इज योर लाइफ, नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। एंड इफ यू कैन नॉट डू इट फॉर योरसेल्फ, कोई फायदा नहीं है किसी को ट्रेन करने का भाई, राइट? So go and get back into the shape जब आप थे पहले, right? या जो भी आप शेप में होना चाहते हो, रीच कर लो उसको, ठीक है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। एग्रेशन निकल आता है क्योंकि समझते नहीं है लोग। होप की वीडियो से समझ जाएं। सिर्फ मेरा पर्सनल फायदा नहीं है इसमें, आप समझेंगे तो आपका भी फायदा है।
ठीक है, चलो मिलते हैं कल। हाँ, कल जा रहे हैं हम मशीन्स देखने, अप्रूव करने, देखते हैं कैसी बनी है। होप आपको मैं दिखा पाऊं कि क्या क्या मशीन्स हैं। थोड़ा वीडियो तो दिखा दूंगा, लेकिन पूरा वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा, उसके अपने रीजंस हैं, राइट? सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, से नो टू ड्रग्स, ओवर एंड आउट।